नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। क्या ये सिर्फ चुनावी नारा है या इसमें जमीनी तौर पर कितनी हकीकत है? आज के इस विश्लेषण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार लक्ष्य तय किया था। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को लोकसभा में 543 सीटों में से 68% सीटें जीतनी होंगी, यानी हर तीन में से दो सीट की जरूरत बीजेपी को होगी। ये कितना रियलिस्टिक है, इसे समझने के लिए आजादी के बाद से सभी 17 लोकसभा चुनावों का एनालिसिस करने के बाद यह पता लगता है कि अब तक कांग्रेस ने 5 बार लोकसभा में इस समय की कुल सीटों का 68% या उससे ज्यादा सीटें जीती हैं। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 442 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। इसके हिसाब से देखें तो बीजेपी को 370 सीटें हासिल करने के लिए 86% का स्ट्राइक रेट चाहिए, यानी हर 10 में से 9 उम्मीदवार जीतने चाहिए। ऐसा सीधा कैलकुलेशन पॉलिटिक्स में नहीं चलता। देश के अलग अलग भागों में सामाजिक राजनीतिक पहलू अलग अलग होते हैं और वहाँ अलग अलग वोटिंग पैटर्न होता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए देश को 5 पॉलिटिकल जोन में बांटते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। इन 5 जोन में कांग्रेस के टॉप 5 चुनावों के विनिंग पैटर्न का एनालिसिस करेंगे और उसी आधार पर बीजेपी के 370 टारगेट को देखेंगे कि ये कितना रियलिस्टिक है। समय समय पर लोकसभा सीटें बढ़ती रही है, मतलब परिसीमन के आधार पर हमेशा से लोकसभा सीटें बढ़ती रही है। इसलिए सभी चुनावों की जीती सीटों को मौजूदा 543 सीटों के अनुपात में हम कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने जब भी 370 से ज्यादा सीटें जीती हैं, उत्तर भारत में कम से कम 174 सीटें लानी पड़ी है। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी नॉर्थ में कम से कम 174 सीटें लानी होंगी। 2024 चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ में अब तक 206 उम्मीदवार उतारे हैं। 174 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 85% होना चाहिए, यानी 85% उम्मीदवार उसके जीतने चाहिए। 2019 में बीजेपी ने नॉर्थ में 208 कैंडिडेट उतारे थे और उसका स्ट्राइक रेट 87% का रहा था और उसने 183 सीटें यहाँ से जीती थी। यानी 2024 में बीजेपी नॉर्थ में सिर्फ अपनी मौजूदा सीटें बचा लेती है तो वो जो उसका टारगेट है नॉर्थ वाले सेगमेंट से, वो उसका पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। कांग्रेस ने जब भी 68% सीटें जीती हैं, पूर्वी भारत में कम से कम 29 सीटों पर जीत हासिल करी है। इसके मुताबिक बीजेपी को इस इलाके में 29 सीटें जीतनी ही होंगी। बीजेपी को 2024 चुनाव के लिए ईस्ट जोन में 63 उम्मीदवार उतारे हैं। 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी को 46% स्ट्राइक रेट से चुनाव यहाँ पर लड़ना होगा। 2019 में बीजेपी ने 63 उम्मीदवार उतारे थे और 41% के स्ट्राइक रेट से 26 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इसका मतलब बीजेपी को ईस्ट जोन में थोड़ा और पुश करने की जरूरत है। अब बात करते हैं साउथ की। मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस को जब भी 370 सीटें मिली है तो दक्षिण भारत में उसने कम से कम 71 सीटें जीती है। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी साउथ में कम से कम 71 सीट्स पर जीत हासिल करनी होगी। 2024 के लिए बीजेपी ने साउथ में 89 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इस जोन में 71 सीट जीतने के लिए बीजेपी को 80% स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करना पड़ेगा।
2019 के चुनाव में बीजेपी ने 90 उम्मीदवार उतारे थे। इस जोन में बीजेपी ने 32% स्ट्राइक रेट से केवल 29 सीटों पर जीत हासिल करी थी। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को दक्षिण में 2.5 गुना सीटें बढ़ानी होंगी, जो कि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए दक्षिण में ही है। क्योंकि बीजेपी सेंटर, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर साउथ के अंदर अगर उसे 370 सीटों का टारगेट लेना है तो साउथ में कम से कम उसे 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जो अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की, नहीं पश्चिम भारत की। तो मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने जब भी 370 सीटें जीती हैं, तो पश्चिम भारत में कम से कम 42 सीटें उसने जीती है। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी कम से कम 42 सीटें यहाँ से जीतनी होंगी। 2024 के लिए बीजेपी ने 56 उम्मीदवार उतारे हैं। इस इलाके में 42 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को कम से कम 75% स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ना होगा और उतने उम्मीदवार जीतने होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इसमें 92% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा था। इसका मतलब बीजेपी को वेस्ट जोन में 2019 के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा। अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की। कांग्रेस ने जब भी 370 सीटें जीती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में कम से कम उसने 11 सीटें जीती है। बीजेपी को भी यहाँ पर 11 सीटें जीतनी होंगी। पूर्वोत्तर में बीजेपी ने अब तक 18 उम्मीदवारों की घोषणा करी है। अगर बीजेपी इस इलाके में 11 सीटें जीतती है तो 62% स्ट्राइक रेट के साथ में उसे जीतना होगा। बीजेपी ने 2019 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसमें 70% स्ट्राइक रेट के साथ में 14 सीटों पर जीत हासिल करी थी। यानी 24 में बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में अपनी 2019 की परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। 370 सीटें जीतने के लिए बीजेपी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, कांग्रेस ने जब भी 370 का माइलस्टोन हासिल किया है, देश के पांचों जोन में एक सिमेट्री में उसे सीटें मिली है। यानी किसी भी इलाके का ग्राफ एकदम नीचे नहीं रहा है। 2014 और 2019 का ग्राफ अगर देखें तो बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। वह नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो बेहतर है, लेकिन साउथ में और ईस्ट में उसका ग्राफ थोड़ा नीचे है। बीजेपी देश के कुछ इलाकों में लगभग 90% सीटें सीटें जीत चुकी है, लेकिन कुछ इलाकों की अभी 100 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का जीतना बेहद मुश्किल है, और ये सीटें मैक्सिमम साउथ के इलाकों से आती है। दूसरा बड़ा फैक्टर, कांग्रेस ने जब भी 370 सीटों का माइलस्टोन हासिल किया है, उसे समाज के हर वर्ग और समुदाय का वोट मिला है। एक आम धारणा के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय बीजेपी का वोटर नहीं है, या फिर बेहद कम वोट करता है बीजेपी को। तीसरा मुश्किल, बीजेपी ने 2014 में 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से 42 सीटें जीती थी। 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर 105 हो गई। यानी बीजेपी बीजेपी की नई सीटों के बजाय जीत का मार्जिन बढ़ा है। 370 का माइलस्टोन हासिल करने के लिए बीजेपी को सीटों के मार्जिन से ज्यादा नई सीटें जीतने पर फोकस करना होगा। बीजेपी ने 2019 में उत्तर भारत में 10 राज्यों में एक तरफा जीत हासिल की। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और झारखंड शामिल है। 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को जितनी जरूरत नई सीटों पर काबिज करने की होगी, उतनी ही जरूरत उसे अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये था आज का वीडियो विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।